नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। एक तरफ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शोर है तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी राजनीतिक हलचल मची हुई है। ये हलचल सिर्फ और सिर्फ एक विशेष कारण से है क्योंकि वहां अभी चुनाव होने में समय है। राजनीतिक हलचल का मेन कारण जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट है। उसने दूसरा ड्राफ्ट जो पेश किया है उसमें राजनीतिक हंगामे को जन्म दिया है क्योंकि वहां की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां इससे खुश नहीं है, बौखलाई हुई है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बात का दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है कि जिस तरह से परिसीमन जम्मू कश्मीर का किया जा रहा है उससे उनका राजनीतिक कैरियर का अंत होने का संकेत मिल रहा है और इसलिए ये बौखलाहट उनकी सामने आ रही है। अभी तो विधानसभा चुनाव होने में वहाँ थोड़ा समय है क्योंकि मार्च में लगभग परिसीमन आयोग की जो समय सीमा है वो खत्म होगी और वो अपना फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन उससे पहले जो ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं जिसमें पहले ड्राफ्ट में जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति और वहाँ पर 7 नए विधानसभा क्षेत्र बनाए जाने की बात सामने आई थी जिसके कारण भी जम्मू कश्मीर में हंगामा हुआ था। अब दूसरे ड्राफ्ट में एक बड़ी जो सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है इन दोनों पार्टियों के लिए वो है लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन। और इन लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अस्तित्व है वो कटघरे में खड़ा हो गया है और इन दोनों पार्टियों की बौखलाहट अब सामने आ रही है। दरअसल परिसीमन आयोग ने जो दूसरा ड्राफ्ट जारी किया है उसमें जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा क्षेत्रों के जो सीमाएं हैं उसमें परिवर्तन का प्रस्ताव रखा गया है। इन 5 लोकसभा क्षेत्रों की बात इसलिए की जा रही है कि 6ठे लोकसभा क्षेत्र जो है वो लद्दाख वो अलग हो गया है और अभी जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें हैं। 5 लोकसभा सीटों में 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी अब्दुल्ला परिवार का कब्जा है जबकि 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 5 लोकसभा सीटों में जो 3 सीट अब्दुल्ला परिवार के पास है वो तीनों के तीनों कश्मीर घाटी में हैं। अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर से खुद फारूक अब्दुल्ला सांसद हैं तो अनंतनाग और बारामूला में भी एनसी के नेता वहां पर सांसद हैं। जबकि दूसरी तरफ जम्मू की दोनों सीटें यानी उधमपुर जहां से जितेंद्र सिंह हैं और दूसरा सीट है जम्मू जहां से जुगल किशोर शर्मा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो ये 5 लोकसभा सीटों के जो क्षेत्रों में परिवर्तन की बात की गई है उससे पीडीपी भी नाराज है और दूसरे तरफ एनसी भी नाराज है। यानी अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि अनंतनाग की सीट पर अब बात करें तो वहां के सीट पर कुछ सीमाओं को चेंज किया गया है। वहां पर शोपियां के कुछ क्षेत्र को अलग किया गया है तो दूसरी तरफ अनंतनाग में 2 क्षेत्रों के कुछ जो जगह है उसको उसमें शामिल किया गया है और इस नए पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी को अनंतनाग राजौरी के नाम से जाना जा रहा है। ये क्षेत्र जो है वो जिसमें राजौरी और पूंछ जो जम्मू डिवीजन में पड़ता है उसका एक बड़ा हिस्सा अनंतनाग के साथ जोड़ा गया है और इससे सबसे बड़ी परेशानी एनसी और पीडीपी को इसलिए हो रही है क्योंकि इस क्षेत्र के जुड़ने से वहां का समीकरण बदलने वाला है। उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो पूंछ और राजौरी का क्षेत्र जो उसमें जोड़ा जा रहा है उसमें बकरवाल और गुर्जर लोग रहते हैं। उनके 5 लाख के करीब गुर्जर और बकरवाल अब अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में आ सकते हैं जिससे उस क्षेत्र में जो लगभग 26 लाख जनसंख्या होगी उस 26 लाख में से करीब करीब 19% ये लोग हो जाएंगे और उससे उसका पूरा समीकरण बदलने वाला है। और इसीलिए इन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया है कि अनंतनाग राजौरी क्षेत्र जो है वो जम्मू और कश्मीर के बीच
जो पहले से विभाजन की एक रेखा थी कि जम्मू में जो हिंदू और सिख थोड़े ज़्यादा संख्या में हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता था, और कश्मीर घाटी में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ही टक्कर होती रहती थी। कभी कभी कांग्रेस को भी कुछ सीटें मिल जाया करती थी। तो ऐसी स्थिति में जब अनंतनाग राजौरी का क्षेत्र विभाजित हो जाएगा, उसकी सीमा फिर से निर्धारित की जाएगी, तो बकरवाल और गुर्जर लोग अनंतनाग राजौरी के क्षेत्र में आ जाएंगे और उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। ये इन लोगों ने पहले करा और उसके बाद इन्होंने इस क्षेत्र को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। वही स्थिति दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में भी है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जो जीत होती रही है। तो दूसरा क्षेत्र अगर बात करें श्रीनगर की, जहां से फारूक अब्दुल्ला सांसद हैं, उसका एक क्षेत्र बडगांव को उससे अलग कर दिया गया है। श्रीनगर से हटाकर बडगांव का जो क्षेत्र बारामूला पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में लाया गया है, वहां पर सिया की जनसंख्या अब ज़्यादा होने वाली है और वहां पर जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं वो हैं इमरान रजा अंसारी। उनकी पार्टी है पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, और पीपुल कॉन्फ्रेंस सज्जाद गनी लोन की पार्टी है। ये पूरा जो समीकरण पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के फेवर में आने वाला है, उससे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसलिए भी परेशानी हो रही है कि बारामूला का जो क्षेत्र अब सिया बाहुल्य क्षेत्र होने वाला है और वहाँ का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर सिया की जनसंख्या ज़्यादा होने से पीपुल कॉन्फ्रेंस को जो फायदा होने वाला है, उससे इन दोनों की बौखलाहट सामने आ रही है। और पीपुल कॉन्फ्रेंस पहले भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी रह चुकी है और आगे भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव जब होंगे तो लोन की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो सकता है। यही नहीं, जो लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर लोन की पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर सकती है और इन दोनों परिवारों का वर्चस्व अब कश्मीर घाटी से खिसकने वाला है। यही कारण है कि 5 लोकसभा क्षेत्रों में 2 लोकसभा क्षेत्र जो जम्मू और उधमपुर के हैं, पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पास रहे थे, और 3 लोकसभा क्षेत्रों में जो परिवर्तन होने से नई पार्टियों को अवसर मिलेगा और अनंतनाग में भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता आसान हो सकता है। इन चीज़ों से अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार को बौखलाहट होने लगी है और जम्मू कश्मीर के इसी परिसीमन के कारण अब इन लोगों ने मुस्लिम का नाम लेकर मुसलमानों की राजनीति के आधार पर अब हंगामा करना शुरू कर दिया है। इनका मानना है कि जम्मू कश्मीर की पूरी जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने की जो बात की जा रही है डिलिमिटेशन में, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज होने से ही कुछ दूसरा प्रभाव पड़ सकता है और इसलिए शिया और सुन्नी का विवाद भी पैदा हो रहा है। और दूसरी तरफ इन लोगों ने मानना शुरू कर दिया है कि वहाँ की जो सुन्नी जनसंख्या है उसको दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है, यानी सुन्नी मुसलमान जो सबसे ज़्यादा इस तबके में पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों को संरक्षण देने का मामला सामने आता रहा है। तो ये पूरी स्थितियां कहीं न कहीं अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार को परेशान कर रही है और डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आने के बाद फिर से जम्मू कश्मीर में एक नया राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेगा, जिसके कारण अब्दुल्ला और मुफ्ती दोनों ही बौखलाए हुए हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।